अड़ते अड़ते उसने जो है दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी, और गुत्थम गुत्था होने के बाद वो चाकू जो है मित्रों, जो संत होते हैं, जो योगी महात्मा होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है और समझा है। लेकिन महात्मा जी के जीवन में भी हमने उस बात को देखा है। तो क्या हुआ कि संस्कृत विद्यालय बगलवाड़ा में मथुरा प्रसाद भार्गव, गोविंद प्रसाद उपाध्याय, प्रेम शंकर द्विवेदी, नर्मदा प्रसाद और भी बहुत सारे विद्यार्थी रहे होंगे। इन लोगों का सेंटर भोपाल में था। तो ये परीक्षा देने के लिए वहाँ पर गए। वहीं पर दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थी ठहरे हुए थे एक धर्मशाला में। वहीं जाकर के एक रूम में ये लोग भी रुक गए। तो इटारसी के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी वहाँ पर रुके हुए थे। मथुरा प्रसाद भार्गव स्वभाव से बहुत तेज थे, हनुमान जी के उपासक थे और महात्मा जी का एक आश्रय और बल को जो है हमेशा ध्यान में रखते थे। कभी भी किसी से लड़ाई कर लेना, झपट लेना, इस तरह से उनका काम था। डरते नहीं थे बिल्कुल भी। तो क्या हुआ कि सुबह के टाइम जो है अपनी सब्जी लेकर के काटने के लिए, भोजन विद्यार्थी उस समय अपने हाथ से ही बनाया करते थे, होटल पे नहीं खाते थे, वो समय था। तो ये सब्जी काट रहे थे तो चाकू अच्छा नहीं था, तो इन्होंने इटारसी के विद्यार्थी से एक चाकू मांगा। वो चाकू बड़ा चाकू था और खटका वाला चाकू था। एक एक खटके के बाद खुलता था। तो चाकू लेकर के उन्होंने सब्जी काटी और सब्जी काटने के बाद में चाकू अपने पास में रख लिया। अब वो चाकू लेने के लिए इटारसी का विद्यार्थी आया तो कहा भैया हमारा चाकू दे दो। मथुरा भगवान थोड़ा मजाक भी करते थे। उन्होंने कहा नहीं देते चाकू तुम्हारा, हमारा ही चाकू है। अब तो उन दोनों के बीच में जो है बहस होने लग गई। मथुरा प्रसाद जी भी अड़ गए और वो भी अड़ गया। अड़ते अड़ते उसने जो है दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी, और गुत्थम गुत्था होने के बाद वो चाकू जो है इटारसी के विद्यार्थी ने छुड़ा लिया। तो उसमें जो खटका बार बार था, वो करने से पता नहीं क्या हुआ कि उस विद्यार्थी के हाथ में जा करके लग गया और खून की धारा बहने लग गई। चाकू तो चला गया। अब दूसरे विद्यार्थी भी आकर के खड़े हो गए, ये विद्यार्थी भी खड़े हो गए और इन लोगों ने आपस में झगड़ा होने लग गया। कहा अच्छा हम एक दूसरे ने कहा हम आप लोगों को देख लेंगे, उन्होंने भी कहा हम आपको देख लेंगे। इस प्रकार से झगड़ा बढ़ता ही गया। और किसी तरह से उपाध्याय जी ने, जब वो गोविंद थे, गोविंद उपाध्याय, उन्होंने जाकर के झगड़े को शांत किया। कहा भाई ठीक है। अब विद्यार्थियों के बीच में जो इटारसी के विद्यार्थी थे जरा तेज थे, क्योंकि वो शहर के विद्यार्थी थे और ये बगलवाड़ा गांव के विद्यार्थी थे। वो लोग जो है विचार विमर्श करने लग गए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इन लोगों से कैसे बदला लिया जाए। उपाध्याय जी, मथुरा प्रसाद भार्गव, प्रेम शंकर जी, जो भी विद्यार्थी थे वो सब डर गए कि यार क्या करें। तो इन्होंने क्या किया कि चुपचाप से रातों रात एक दूसरी धर्मशाला में जाकर के अपना स्थान बना लिया। इधर जो है महात्मा जी को मालूम हुआ कि इन लोगों पर आपत्ति आने वाली है। तो महात्मा जी ने एक नर्मदा प्रसाद करके एक विद्यार्थी था, उसको बुलाया और उससे कहा कि भगवान हम आपसे एक काम लेना चाहते हैं। क्या महाराज जी आज्ञा कीजिए, आप क्या काम लेना चाहते हैं। क्या देखो ये नर्मदा जी सामने हैं, तो ऐसा करो कि मैं जो कहूँ वो करोगे। क्या महाराज जी आप जो भी आज्ञा देंगे करूँगा। इस प्रकार से महात्मा जी ने उस विद्यार्थी से त्रिवाचा हराई 3 बार। क्या हम जो कहेंगे वो करोगे। कहा हाँ हम करेंगे। कहा देखो तुम जूता लेकर के आओ और 10 जूते हमारे सिर के ऊपर मारो। अब तो वो विद्यार्थी डर गया
कि अब क्या करें, महात्मा जी के सिर पे कैसे जूता मारेंगे। महात्मा जी इतने महापुरुष, महात्मा, जानता था वो विद्यार्थी भी महात्मा जी को थोड़ा बहुत, हाँ जानता था। इस प्रकार से महात्मा जी को ने कहा कि भगवान ये जूते तो तुम्हें मारने होंगे, और महात्मा जी ने जूता बुलवाया और उस विद्यार्थी से 10 जूते खाए। इसके पश्चात महात्मा जी जो है, जहाँ पर उपाध्याय जी और मथुरा प्रसाद भार्गव इत्यादि विद्यार्थी ठहरे हुए थे, और वहाँ पर प्रातःकाल महात्मा जी जो है अपने जो कमंडल था जिसमें जल भरा हुआ था, उसमें सुंदर एक कमल का फूल था, और महात्मा जी बड़े स्नान किए हुए बिल्कुल शुद्ध शांत चित्त से वहाँ पर जाकर पहुँच गए। अब देखिए कि महात्मा जी को कैसे मालूम पड़ा, कैसे क्या हुआ और कैसे पहुँच गए, और उन्होंने कैसे मालूम किया कि किस धर्मशाला में ये बच्चे रुके हुए हैं। यहाँ पर सायंकाल के समय महात्मा जी बगलवाड़ा में थे। उस जमाने में 20-25 किलोमीटर बगलवाड़ा से बरेली था, और बरेली के समय शाम को एक ही बस चलती थी। सायंकाल का समय था, महात्मा जी कब निकले होंगे, कब बरेली पहुंचे होंगे, और बस तो निकल चुकी होगी, महात्मा जी कैसे पहुंचे होंगे। अब ये सब बात बड़ा अंतर्निहित है, समझ में नहीं आती महात्माओं की बात। तो जाकर के पहुंचे, कहा भगवान डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान मत हो, जहाँ पर तुम रुके हो वहीं पर चलो, आराम से रहो। महात्मा जी ने जाकर के उन विद्यार्थियों के बीच में पहुँच करके संभवतः दोनों में बड़ी मित्रता और प्रेम करा दिया। इस प्रकार से महात्मा जी ने अब नहीं तो विद्यार्थी ना मालूम क्या प्लान कर रहे थे, क्या कर सकते थे, कुछ पता नहीं है, क्या लड़ाई झगड़ा हो सकता था, पुलिस वगैरह आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये लोग बच गए, आनंद हो गया। महात्मा जी ने कहा हमको उज्जैन जाना है। बाद में पता चला कि महात्मा जी तो शाम को ही वहाँ पर किसी के यहाँ पर ठहरे हुए थे, एक मंदिर में, हनुमान जी के में। कहा एक बाबा जी आए थे, मंदिर में ठहरे, शाम को यहीं सोते रहे और सुबह जो है उज्जैन निकल गए। इस प्रकार से ये बात मालूम पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि योगी, जो संत, जो महात्मा भगवान से जुड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और अपने भक्तों के लिए तो निरंतर जो महात्मा संत जिन्हें मानते हैं, उनके संपूर्ण कार्य को करने के लिए स्वयं ही तैयार रहते हैं। वैसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संसारी मनुष्य जो है बिना कहे मानता नहीं है। ये ऐसा काम हो जाए, वैसा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, मानते ही नहीं है। लेकिन जब तक आप स्वतंत्र रूप से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में महात्मा जी के नियम को करते रहेंगे, गौरी शंकर जो कीर्तन है उनका स्मरण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलती रहेगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों की जो लड़ाई झगड़ा था उसकी रक्षा की महात्मा जी ने, सबको बचाया कि किसी प्रकार से, क्योंकि कोई भी प्रकरण है तो छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ करके बड़ा बन जाता है, और इसके बाद उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।